चलो, नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल? सब गजब मस्त, धांसू बिंदास। चले बेटा, आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम एक नया लेक्चर लेने वाले हैं और वो है बीआरएस। बट बीआरएस से पहले ना अपन को आ जाना चाहिए क्या? कैश बुक। अपन को कैश बुक आ जानी चाहिए, और ज्यादा नहीं, मतलब थोड़ी बहुत बनानी आनी चाहिए, तो आप बीआरएस के कॉन्सेप्ट को समझ जाओगे, अदरवाइज दिक्कत परेशानी रहेगी। हाँ जी। अब यहाँ पर क्या लिखा है? टॉपिक का नाम है बैंक रिकंसिलिएशन। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, ये हमारे टॉपिक का नाम है। अब ये टॉपिक जो है ये किससे कनेक्टेड है? दिख रहा है, ये बैंक से कनेक्टेड है। यानी कि कैश बुक के अंदर दो कॉलम होते थे, कैश कॉलम और बैंक कॉलम। तो सिर्फ बैंक कॉलम से कनेक्टेड ये टॉपिक है, कैश कॉलम से कनेक्टेड टॉपिक नहीं है। ठीक है, आओ जरा कहानी को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, सुनने जरा, सुने सुने सुने। बेटा, ओ बेटा, आय हाय, ओए होए। बेटा ये कौन है? ये मान लो ये है बबली। बबली कौन है बेटा? ये बबली। और ये है बबली दीदी का बिजनेस। कौन है ये? बबली दीदी का बिजनेस। ये है बिजनेस के तो मस्त मस्त नैन, दरवाजा, कुंडी, दीवार, लेंटर और खिड़की। समझ गए? लेंटर और खिड़की ये है। अब देखो एक्चुअली क्या है ना, सुनना सुनना बेटा, जरा ध्यान से सुनना। ये मान के चलो, ये है, थोड़ा बैंक का कलर चेंज कर लेते हैं। ये है एसबीआई बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये मस्त मस्त नैन, दरवाजा, कुंडी, दीवार, लेंटर, जो भी है। ठीक है ना? लो जी, ये है एसबीआई बैंक। अब देखो पता है क्या है, एक बार समझने, जरा बुद्धि का प्रयोग करना अपना। अगर हम जैसे इंसान बैंक के अंदर खाता ओपन करवाते हैं ना, तो बैंक के अंदर हमें दिया जाता है सेविंग अकाउंट। कौन सा? सेविंग, बचत खाता। लेकिन बबली दीदी कौन है? इस बिजनेस की ओनर है, और ये अपने बिजनेस की ट्रांजेक्शन बैंक के थ्रू करना चाहती है। अपने अपने बिजनेस की ट्रांजेक्शन बैंक के थ्रू करना चाहती है। तो बबली दीदी ने क्या करा, अपने बैंक का एक अकाउंट ओपन करवाया जिससे वो बैंक के थ्रू लेन देन कर सके। समझ रहे मेरी बातों को? वो क्या कर सके? बैंक के थ्रू लेन देन कर सके। तो बबली दीदी जो बिजनेस के अकाउंट, किसी भी बिजनेस का अकाउंट अगर बैंकों में ओपन किया जाएगा तो उन्हें मिलता है करंट अकाउंट। कौन सा अकाउंट मिलता है मेरे बेटे जी? करंट अकाउंट दिया जाता है। कौन सा अकाउंट दिया जाता है? करंट अकाउंट दिया जाता है। मतलब हम जैसे इंसानों को मिलता है सेविंग, और बिजनेस को मिलता है करंट अकाउंट। इसे बोलते हैं चालू खाता। क्लियर ही नहीं है? तो पहले तो ये मैंने एक बात क्लियर करी, ठीक है, कि भैया बिजनेस के करंट अकाउंट ओपन होते हैं और हम जैसे इंसानों के सेविंग अकाउंट ओपन होते हैं। हमारी सेविंग भी होते हैं, कई आरडी और एफडी, ये भी अकाउंट होते हैं, बड़ी अलग तरीके के होते हैं। मेनली सेविंग और चालू खाता ओपन किया जाता है। चलो अब आगे चलते हैं। तो यानी कि आपको पता है बैंक वाले क्या करते हैं? बैंक बैंक के अंदर हमारी कौन सी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होती है? बैंकिंग ट्रांजेक्शन। जोर दे बोलो, कौन सी ट्रांजेक्शन? बैंकिंग। बैंकिंग ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होती है। अब क्या है, बबली दीदी मान के चलो कौन है? एक सीए है, मतलब इन्हें अकाउंट की बहुत अच्छी खासी नॉलेज है। बोलो हाँ या ना? तो बबली दीदी अगर अपने बैंक में देखो, मैं बबली दीदी की बात करूंगा, मतलब बबली दीदी अगर बिजनेस का पैसा
बैंक में जमा करवाएंगी, या बिजनेस का पैसा बैंक से निकालेंगी, मतलब करंट अकाउंट में पैसा जमा कराएंगी या करंट अकाउंट से पैसा निकालेंगी। बात क्लियर हो रही है? ठीक है, तो बबली दीदी भी कहीं ना कहीं रिकॉर्ड करेंगी। मतलब ये जो बैंकिंग ट्रांजेक्शन है, ये जो बैंकिंग ट्रांजेक्शन है, ये बबली दीदी क्या करेंगी, अपने बिजनेस की बैंकिंग ट्रांजेक्शन, बैंक में जो लेन देन चल रहा है, बैंक में आना जाना जो लगा हुआ है, ये भी कहीं ना कहीं रिकॉर्ड करेंगी। आपको कि हाँ भैया बिल्कुल रिकॉर्ड करेंगी। और जब भी तुम बैंक के अंदर पैसा जमा करवाते हो, तो बैंक भी तो कहीं ना कहीं रिकॉर्ड करेगा, बिल्कुल भैया कहीं ना कहीं रिकॉर्ड करेगा। तो क्या हुआ, अब देखो, बबली दीदी कहाँ रिकॉर्ड करती है? बबली दीदी रिकॉर्ड करती है कैश बुक में। कहाँ रिकॉर्ड करती है? कैश बुक में रिकॉर्ड करती है। समझ रहे हो? और मैं यहाँ कैश बुक के सिर्फ बैंक कॉलम की बात करूंगा, मैंने पहले बोल दिया था, क्योंकि बैंकिंग ट्रांजेक्शन की बात कर रहे हैं। बैंकिंग ट्रांजेक्शन क्या होती है? पैसे का आना जाना। और कैश बुक का फॉर्मेट तुम सभी जानते हो, डेबिट, और ये साइड है तुम्हारी क्रेडिट, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। क्लियर है नहीं है? और ये कैश बुक किसकी है? ये बिजनेस की कैश बुक है। बिजनेस यानी कि है बबली दीदी के बिजनेस की, यानी कि करंट अकाउंट के अंदर पैसे का आना जाना पता लगेगा। क्लियर है ये नहीं है? अब मान लो बबली दीदी बना रही है मई में, मई की कैश बुक बना रही है। मई की स्टार्टिंग में तुम ऐसे लिखते हो ना, टू बैलेंस बीडी। मई की स्टार्टिंग में हमारे पास पैसा कितना है? सपोज हमारी कैश बुक के अकॉर्डिंग से 10,000 रुपए। और मई में दिन कितने होते हैं? मई जून, मई में दिन होते हैं 31। मई की 1 तारीख से लेके 31 तारीख तक कई कारणों से पैसा आएगा। तुम लिखते हो ना, फलाना टिमकाना, टू सेल, टू राम, टू श्याम, जिन भी कारणों से पैसा आया। सपोज 1 लाख रुपए आ रहा है बैंक में, बोलो हाँ या ना? सही बात है। मई की 1 तारीख से लेके 31 तारीख तक कई कारणों से पैसा जाएगा भी, बाय परचेज, बाय सैलरी, बाय रेंट करते हो। कितना लिखोगे? 60,000 रुपए। तो मई की आखिरी तारीख जब आएगी, मतलब मई की 31, तुम क्या करोगे? तुम करोगे बाय बैलेंस सीडी। मतलब बबली दीदी की कैश बुक, बबली दीदी के बिजनेस की कैश बुक, बबली दीदी को क्या कह रही है? ओ बबली, क्या कह रही है? ओ बबली, तेरे खाते में 50,000 रुपए होने चाहिए। ये कैश बुक कह रही है, कैश बुक, कि बबली तेरे बैंक के अकाउंट में ना, ये सारी बैंकिंग ट्रांजेक्शन है, बैंक में पैसे का आना, बैंक में पैसे का जाना, तो तेरे बैंक में 50,000 रुपए होने चाहिए बबली। बबली कहेगी हाँ होने तो चाहिए। तो जा जरा देख के आ, तेरे खाते में 50,000 रुपए है या नहीं है? अब बबली दीदी क्या करेंगी? बबली दीदी स्टार्ट करेंगी अपने स्कूटर, अपना स्कूटर स्टार्ट करेंगी बजाज का, हेलमेट पहनेंगे इंजीनियर वाला पीले पीले कलर का, समझ गई? और टपक टपक टपक, ठीक है। और पासबुक गद्दे के नीचे रखी होगी। बैंक वाले क्या बनाते हैं? पासबुक। पासबुक कई बार तुमसे पूछा जाएगा ये पासबुक कौन बनाता है, तो तुम बच्चे कहते हैं हम बनाते हैं। पासबुक आपके पास नहीं होती, हमारे पास होती है। आपके पास जीरोक्स कॉपी होती है, ओरिजिनल पासबुक तो बैंक के पास होती है। इसे आप बैंक स्टेटमेंट के नाम से भी जानते हो। किस नाम से जानते हो? बैंक स्टेटमेंट के नाम से। ये बैंक मेंटेन करता है। जो बैंकिंग ट्रांजेक्शन तुम कैश में रिकॉर्ड करते हो, वो बैंकिंग ट्रांजेक्शन बैंक कहाँ रिकॉर्ड करता है? अपनी पासबुक में रिकॉर्ड करता है। डेट, पर्टिकुलर, फोलियो नंबर, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट एंड बैलेंस। देखो, अगर आपकी आपने कोई पासबुक नहीं देखी है तो बेटा तुम्हारे घर में गद्दे के नीचे रखी होगी, देख लेना। हो सकता है कि मुंह पे चपेट आ जाए, लेकिन बेटा सीखना है तो देखना तो पड़ेगा, चपेट तो खानी पड़ेगी। तो थप्पड़ खा लेना, लेकिन आ जाएगा समझ में। क्लियर है? अब चलो जी आगे बढ़ते हैं। डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट, क्रेडिट, बैलेंस, डन है। अब क्या हुआ? मई की 31 तारीख को जब देखा, अरे 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 अरे, हमारे बैंक में तो 65,000 रुपया पड़ा हुआ है, क्रेडिट बैलेंस। ऐसे लिखो 65,000 रुपये क्रेडिट बैलेंस, ये लिखा हुआ है। अब क्रेडिट क्या है, इसे छोड़ दो फिलहाल। बात क्लियर हो गई? जब बैलेंस देखा कि कितना पैसा है, तो बेटा 68,000 रुपीज थे। अब मुझे बताओ तुम्हें अच्छा लगेगा बुरा लगेगा? तनिष्का ये बताओ, तुम्हारी कैश बुक कह रही है कि 50 होने चाहिए,
तुम जब बैंक में गए, बबली जब बैंक में गई तो बैलेंस कितना निकल रहा था? 65,000 निकल रहा था। अच्छा लगेगा बुरा लगेगा? मतलब सर अच्छा लगेगा। बैंक वाले कह रहे हैं कि तुम्हारे खाते में 65,000 रुपए, तुम्हें अच्छा लगेगा और बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा, तुम कहोगे अरे वाह, दिल गार्डन गार्डन हो गया रे। ऐसा नहीं है, अच्छा नहीं लगना चाहिए। तुम्हारे दिमाग में खलबली मची जानी चाहिए, अरे ऐसे कैसे, ऐसे कैसे मैच नहीं कर रहा? मैच करना चाहिए। तुम कहोगे सर मैच नहीं कर रहा, अच्छी बात है, क्या बढ़िया, आपके लिए तो बढ़िया, बेवकूफ क्यों हो रहे हो? बेटा नहीं, हमें समझना चाहिए कि ऐसे मैच क्यों नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि जो तुम रिकॉर्ड करते हो वो बैंक भी रिकॉर्ड करता है, और है ना, अगर तुम भी बैंकिंग ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर रहे हो, तुम भी बैंक में पैसे का आने जाने रिकॉर्ड कर रहे हो, तो बैंक भी वही रिकॉर्ड कर रहा है। तो महीने के अंत में, ठीक है ना, तुम्हारी कैश बुक और तुम्हारी पासबुक ये मैच होनी चाहिए। बात क्लियर हो रही है? ये मैच होनी चाहिए, क्योंकि जो तुम रिकॉर्ड कर रहे हो वही बैंक रिकॉर्ड कर रहा है, बट ये आपस में मैच नहीं करते। नॉट मैच फॉर सम रीजन, कुछ कारणों के कारण ये मैच, रीजंस, ये मैच नहीं करते। क्लियर है? नहीं है? अब ये मैच नहीं करते, किन कारणों से ये बीआरएस क्यों बनाते हैं, किन कारणों से कैश बुक और हमारी पासबुक आपस में टैली नहीं कर रही है, आपस में मैच नहीं हो रही है, उन रीजंस को एक स्टेटमेंट के अंदर प्रेजेंट किया जाता है, और उस स्टेटमेंट का नाम होता है बीआरएस। बात क्लियर हो गई? उस स्टेटमेंट का नाम होता है बीआरएस, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो पहले तो मैंने आपको ये कारण दिया कि बीआरएस बनाते क्यों हैं, कि भैया एक पर्टिकुलर डेट पे हमारी कैश बुक और हमारी पासबुक आपस में टैली नहीं करती है, मैच नहीं करती है। तो जिन कारणों से ये मैच नहीं कर रही होती है, उन रीजंस को हम एक स्टेटमेंट में प्रेजेंट करते हैं, जिसका नाम होता है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, कि भैया फलाना 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 ये रीजन थे जिनकी वजह से हमारी कैश बुक और हमारी पासबुक आपस में मैच नहीं कर रही थी, और अगर हम इन रीजंस को हटा दें तो हमारी कैश बुक और हमारी पासबुक आपस में टैली कर जाएगी। बात क्लियर हो गई? मन में फिर एक सवाल क्या आएगा, भैया 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 ये तो बता दो। हाँ बेटा क्या बता दूं? ऐसे कौन से रीजन होते हैं? 56 रीजन पढ़वा देंगे तुम्हें लोग, 56 किताब पढ़ोगे, 56 ये रीजन ये रीजन ये रीजन, ना ना ना, मैं 56 पढ़ाता ही नहीं हूं। मेरे पास तो ब्रह्मास्त्र ब्रह्मास्त्र, सिर्फ दो कारण होते हैं मेरे बेटा, सिर्फ दो कारण। दो कारणों से तुम्हारी कैश बुक और पासबुक मैच नहीं करती है। अच्छा, पहला है एरर्स। एरर का मतलब होता है गलतियां। गलतियां, गलती तुम कर दो, गलती तुम कर लो, या गलती तुम्हारा बैंक कर ले, कोई भी कर ले गलती। सुन लो, गलती तुम करो या गलती तुम्हारा बैंक करे, गलती तुम करो या गलती तुम्हारा बैंक करे, गलती तुमने कर दी होगी यहाँ पर, या गलती तुम्हारा बैंक वाले कर दे, कहीं पर भी कर दे, गलती कोई भी कर दे, गलती की वजह से मतलब जैसे कई बार क्या होता है कि बैंक वाले क्या करते हैं, किसी और का पैसा हमारे खाते में चढ़ाते हैं जल्दबाजी में। कई बार होता है ना, विवेक अग्रवाल कई सारे होते हैं, अब मेरे नाम किसी और का पैसा मेरे नाम पे डाल दिया, मेरा पैसा किसी और के खाते में चढ़ा दिया, तो गलती कर दी बैंक ने। तो गलती कोई भी कर दे, गलती की वजह से कैश बुक और पासबुक मैच नहीं करेंगी, तो उन गलती को सुधारना पड़ेगा। अगर हमने करी है तो हम सुधारेंगे, बैंक ने करी तो बैंक सुधारेगा, और तब जाके वो कैश बुक और पासबुक टैली करती है। तो पहला तो होता है एरर। एरर कुछ भी हो सकता है बेटा जी, एरर कुछ भी हो सकती है। और दूसरा होता है टाइमिंग डिफरेंस। टाइमिंग डिफरेंस, इसे शॉर्ट में मतलब आराम से देसी भाषा में कहते हैं टाइम गैप, और हिंदी में मैं इसे बोलता हूं समय का अंतराल। समय का अंतराल, टाइम गैप। समय का अंतराल, टाइम गैप मेरे बेटे जी, समय का अंतराल, टाइम गैप। क्लियर है? समय का अंतराल, टाइम गैप। आप कहोगे समय का अंतराल ये क्या होता है, समय का अंतराल टाइम गैप क्या होता है? थोड़ा सा आप हमें बताएं, बुझाए थोड़ा सा इसके बारे में। देखो, देखो एक्चुअली क्या होता है, देखो टाइम गैप के बारे में एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। सपोज मान के चलो
मैंने रिंकिया के पापा को 1,000 का चेक काट के दिया मई की 25 तारीख में। मई की 25 तारीख में 1,000 का चेक काट के दिया। तो बाय रिंकिया के पापा, RKP, रिंकिया के पापा। तो भैया मैंने तो चेक काट के दे दिया, मैंने तो एंट्री लगा दी, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, चेक दिया, पैसा दिया, बात खत्म। ठीक है। बट रिंकिया के पापा बैंक में कब पहुंचे? जून में। वो पहुंचे जून की 5 तारीख को। बोलो हाँ ये ना, जून की 5 तारीख को। बैंक में गए, बैंक को चेक दिखाया, बैंक से पैसा मांगा। भाई बैंक वालों को तो नहीं पता होगा ना कि मैंने चेक काट के कब दिया है। ये ऐसा तो नहीं है ना कि बैंक मैनेजर जो होता है वो अपने केबिन के अंदर अंतर ध्यान हो गया ऐसे बैठ जाता है। अच्छा अच्छा, रिंकिया के पापा को चेक काटा है, ओके ओके ओके, दे देंगे पैसे, दे देंगे। ऐसा होता है? नहीं होता। बैंक वालों को कब पता लगेगा मैंने चेक काटा है? जब रिंकिया के पापा बैंक में पहुंचेंगे और बैंक को चेक दिखाएंगे और बैंक से पैसा मांगेंगे, जब तभी पता लगेगा। तो वो जून की 5 तारीख को पहुंचे। तो टू रिंकिया के पापा, एंट्री लग जाएगी डेबिट, 1,000 रुपये। अब तुम्हें देख रहे हो मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं मई में और बैंक रिकॉर्ड कर रहा है जून में। तो क्या हो रहा है? टाइम गैप दिख रहा है, टाइम गैप, समय का अंतराल, टाइम गैप, रिकॉर्डिंग में अंतर आ रहा है। और ये रिकॉर्डिंग नॉर्मल है, बैंक अपने अकॉर्डिंग सही रिकॉर्ड कर रहा है क्योंकि चेक उसे तब मिल रहा है, और हम अपने अकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग सही कर रहे हैं क्योंकि हमने चेक मई की 25 तारीख को दिया है। लेकिन अगर देखोगे मई में मैंने रिकॉर्डिंग कर दिया है, बैंक ने रिकॉर्डिंग नहीं करी है, और जून में बैंक ने रिकॉर्ड कर दिया, मैंने रिकॉर्ड नहीं करा है। तो दोनों महीनों में गैप बन जाएगा, मई में भी और जून में भी। तो ये होता है टाइम गैप। सबसे ज्यादा ये रीजन होते हैं। बैंक ने चार्जेस काटे तो बैंक तो रिकॉर्ड पहले ही कर देगा, मुझे मुझे बाद में पता चल रही है, मैं रिकॉर्ड करूंगा बाद में जून के महीने में, टाइम गैप। बैंक ने चार्जेस काटे, बैंक ने इंटरेस्ट दिया, टाइम गैप आता है। क्लियर है? मेरे पास चेक आया, मेरे पे चेक आया तो मैंने तो पहले एंट्री कर दी और वो चेक मैंने बैंक में जमा करवा दिया। बट उस चेक का पैसा आने में समय लग गया, तो बैंक रिकॉर्ड करेगा बाद में। बोलो हाँ ये ना। तो टाइम गैप आ रहा है नहीं आ रहा है? क्लियर है ये नहीं है? ये वाली बातें होती है, इसे बोलते हैं टाइम गैप, समय का अंतराल। और समय का अंतराल भी पता है कब कंसिडर होता है? कोई तुमसे पूछे, जैसे मान के चलो मई की मई की 25 तारीख को मैंने रिंकिया के पापा को चेक दिया। रिंकिया के पापा अगर मई में 31 तारीख को भी चले जाते और बैंक वाले 31 तारीख को ही पैसा दे देते रिंकिया के पापा को, हाँ ये ना। अब तुम देखो ये टाइम गैप नहीं है मेरे बेटा, दिख रहा है लेकिन इसे कंसिडर करने होगा ही नहीं, आएगा ही नहीं, डिफरेंस ही नहीं आएगा। क्यों? डिफरेंस क्यों नहीं आएगा? क्योंकि मैंने भी मई में रिकॉर्डिंग करी, डेट का डिफरेंस बेशक है, बट मैंने भी मई में रिकॉर्डिंग कर दी और बैंक ने भी मई में रिकॉर्डिंग कर दी। तो मई के महीने में डिफरेंस बनेगा ही नहीं। समझ पा रहे हो मेरी बात? सिर्फ हमारी रिकॉर्डिंग डेट अलग है लेकिन महीना मई का है। महीना जब चेंज हो जाता है ना तो दिक्कत बढ़ जाती है, जैसे मई का जून पहुंच गया। तो यहां पर ये होता है दूसरा रीजन, टाइम गैप। सबसे ज्यादा टाइम गैप देखने को मिलता है मेरे बेटा, सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा ये ट्रांजेक्शन मतलब ये डिफरेंस होता है जिसकी वजह से हमारी BRS मैच नहीं करती है। एक बात और बोलूं मेरे बेटा जी, कई बच्चों ने मे भी नोटिस करो, कई बच्चों ने मे भी ना करो। क्या नोटिस करना था भैया कि बेटा मैंने यहाँ करा है क्रेडिट पे एंट्री और यहाँ रिकॉर्डिंग करी है मैंने डेबिट में एंट्री, दिख रहा है? यहाँ मेरी क्रेडिट में एंट्री है, यहाँ मेरी डेबिट में एंट्री, उल्टी एंट्री रिकॉर्ड करी है मैंने। हाँ या ना? आप कहोगे हाँ यार ये तो सही बात है, नोटिस करने वाली बात है, जानबूझ के करी मैंने समझाने के लिए। अब इधर देखो, इसमें समझाने क्या चाहता हूँ, वहां पे मैं खिचड़ी नहीं पकाना चाहता, इसलिए यहाँ समझा रहा हूँ। बेटा देखो, हमारी कैश बुक और हमारी पासबुक में, कैश बुक बनाते हैं हम लोग और बैंक बनाता है पासबुक। मैं पासबुक का भी फॉर्मेट बड़ा इजी सा रखूंगा, ऐसा टी शेप फॉर्मेट रखूंगा जिससे जल्दी तुम्हें समझ में आ जाए। हम जो डेबिट करते हैं ना मेरे बेटा जी, बैंक उसे पता है क्या करता है? क्रेडिट। ऐसा क्यों? और हम जो क्रेडिट करते हैं ना, बैंक उसे पता है क्या करता है? डेबिट। मतलब बैंक हमारा उल्टा काम करता है। अच्छा, रट ले, रट ले भैया कि बैंक हमारा उल्टा काम करता है। नहीं, रटने के लिए नहीं बोल रहा बेटा, समझाऊंगा, समझाऊंगा मेरे बेटा, समझाऊंगा। आप रिकॉर्डिंग करते हो एसेट मान के, क्योंकि तुम्हारा पैसा तुम्हारी एसेट है। सोचो ना, तुम्हारा पैसा तुम्हारी जेब में हो, तुम्हारा पैसा तुम्हारे बैंक में हो, रहेगा वो तुम्हारा पैसा। और तुम्हारा पैसा क्या है? एसेट है, एसेट है। एसेट आती है तो डेबिट वॉट कम्स इन, एसेट आ रही है, एसेट आ रही है, एसेट बढ़ेगी तो एसेट डेबिट होती है।
कम्स इन आना, एसेट आ रही है डेबिट, बोलो हाँ ये ना, बात क्लियर हो गई। अब इधर देखो, हमारा डेबिट बैंक का क्या होना, सॉरी, और अगर हमारी एसेट जाती है तो क्या होगा, गोज आउट, एसेट जा रही है गोज आउट, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। अब बेटा एसेट होती है डेबिट, और अगर एसेट जाएंगी तो एसेट कम हो जाएंगी, तो डेबिट को कम करने के लिए तुम क्या कर दोगे, क्रेडिट, डेबिट को कम करने के लिए तुम क्या कर दोगे, क्रेडिट। ये बात क्लियर है, ये नियम तो सबको पता होंगे, डेबिट वर्ड कम इन क्रेडिट वर्ड गोज आउट। हम इस तरीके से रिकॉर्डिंग करते हैं, पैसा आता है एसेट आती है डेबिट, एसेट जाएगी तो एसेट कम हो रही है, डेबिट को कम करने के लिए कर देते हैं क्रेडिट। लेकिन बैंक वाले रिकॉर्ड करते हैं पता है क्या मान के, बैंक वाले रिकॉर्ड करते हैं लायबिलिटी मान के, बैंक वाले रिकॉर्ड करते हैं लायबिलिटी मान के, क्या मान के, लायबिलिटी। क्यों, सोचो अब तुम बैंक वाले बन के सोचो कि तुम्हारे पास, अगर मैं बैंक हूं तो बैंक के पास मेरा बैंक का पैसा नहीं है, दुनिया का पैसा है, और अगर हमारे पास किसी और का पैसा होता है तो हमारी क्या होती है, वो लायबिलिटी होती है। क्या होती है मेरे बेटा, हमारी वो लायबिलिटी होती है। बात क्लियर हो गई। अब दिमाग लगाओ, अगर हमारी एसेट बढ़ेगी बैंक के अंदर तो बैंक की लायबिलिटी बढ़ेगी, हम करेंगे डेबिट, एसेट बढ़ रही है, बैंक करेगा लायबिलिटी बढ़ रही है। आना, कभी भी तुम देखना, अगर तुम पासबुक उठाओगे ना तो क्रेडिट जहां पे लिखा होगा ना क्रेडिट अमाउंट, वहां पे लिखा होगा ऐसे, इंग्लिश में लिखा होगा क्रेडिट वाले कॉलम में, जमा की गई राशि। ये कई बार अगर तुमने देखा होगा, जब बैंक वगैरह से तुम्हें मैसेज आते हैं और तुम्हारे बैंक के अंदर जब पैसा जमा किया जाता है तो बैंक वाले तुम्हें मैसेज भेजते हैं, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड बाय ₹10,000, कहते तुम्हारा खाता क्रेडिट करा गया। अब जो बच्चे नई नई अकाउंट सीखते हैं ना वो बोलते हैं यार पैसे का आना तो डेबिट होता है, भैया ने तो ये सिखाया है। ये बैंक वाले क्रेडिट क्यों लिखते हैं, क्योंकि बैंक लायबिलिटी के अकॉर्डिंग काम कर रहा होता है। जमा की गई राशि, या ऐसे लिखा होता है इंग्लिश में डिपॉजिटेड अमाउंट। क्लियर है। और अगर तुम बैंक से पैसा निकाल लोगे तो बैंक की लायबिलिटी कम हो जाएगी। लायबिलिटी है क्रेडिट, कम करने के लिए क्या करोगे, डेबिट। जैसे तुम्हारी एसेट होती है डेबिट, कम करने के लिए तुम क्रेडिट करते हो ना, ऐसे बैंक लायबिलिटी कम कर देगा अपना। और यहां लिखा होता है पैसे का जाना, मतलब बैंक हमारा उल्टा होता है। यहाँ लिखा होता है निकाली गई राशि, निकाली गई राशि, ठीक है। या इंग्लिश में लिखा होता है ऐसे, विड्रॉवल अमाउंट। आप पासबुक को ओपन करके देखना आज, विड्रॉवल अमाउंट, विड्रॉ अमाउंट ऐसे लिखा होगा। क्लियर है। तो मेरे बेटे कंप्लीट लेक्चर है अबाउट बीआरएस की, बीआरएस क्यों होती है, क्यों बनाते हैं, ठीक है। और बीआरएस से क्या पता चल जाता है। एक चीज और बता दो, एक रीजन दे दूं कि कई बार बच्चे पूछ लेते हैं कि बीआरएस से मतलब एक्चुअल में इतनी क्या रिक्वायरमेंट है। बीआरएस एक तो रीजन ही क्लियर हो गया कि बीआरएस ये बताती है कि हमारी कैश बुक और हमारी पासबुक आपस में टैली नहीं कर रही होती है, तो किन रीजन से टैली नहीं कर रही है, एक तो ये पता लग गया है ना, और रीजन कितने हो सकते हैं ये पता लग गया। बट हमें ये मतलब ये रीजन जानने की जरूरत क्यों है, बच्चे पूछते हैं कि हमें फाइंड ही क्यों करना है, कि अरे होते रहेंगे अपने अकॉर्डिंग, कैश बुक काम करती रहेगी और पासबुक अपने अकॉर्डिंग काम करती रहेगी। नहीं, ऐसा नहीं होता, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता। आपको मैं एक बहुत बड़े लॉजिक देकर समझाता हूँ मेरे बेटा जी। समटाइम क्या होता है कि आपको पता है कि ऑलमोस्ट आज के में नेट बैंकिंग बहुत चल रही है। नेट बैंकिंग का मतलब ये नहीं है कि आप बैंक के थ्रू ही, बैंक की ऐप के थ्रू ही करोगे। आप अपने बैंक यूपीआई से कनेक्ट कर लेते हो ना, यूपीआई से कनेक्ट कर लेते हो, और आपके बैंक से पैसे का आना जाना लगा रहता है। कई बार क्या होता है, हैक करने वाले आपके खाते को, अकाउंट को हैक कर लेते हैं और आपके अकाउंट से पैसा विड्रॉ हो जाता है। कई बार आपने कोई ट्रांजेक्शन करी नहीं होती, कहीं किसी लिंक पे क्लिक नहीं करा होता, फिर भी आपके खाते से पैसा विड्रॉ हो जाता है। हाँ या ना। अब अगर आप देखोगे ही नहीं, अगर आप देखोगे ही नहीं कैशबुक और पासबुक को आमने सामने रख के, क्लियर ही नहीं है कि पैसा विड्रॉ हो गया है, तो कैसे पता चलेगा, क्लियर ही नहीं है। तो इसलिए हम कैशबुक और पासबुक को अगल बगल में रख के ना ये चेक करते हैं कि कौन सी एंट्री मैंने कर दी है, बैंक ने नहीं करी है, बैंक ने कर दिया मैंने नहीं करी है। इससे पता लग जाता है कि क्या जो ट्रांजेक्शन बैंक में लिखी हुई है वो मैंने करी भी है नहीं करी है, ये पता लग जाता है। जैसे कई बार क्या होता है, कई बार बच्चे मुझे फीस देते हैं चेक के थ्रू, तो मैं तो एंट्री लगा दूंगा, फीस आ गई चेक आ गया बात खत्म। सही बात है ये नहीं है, फीस आ गई चेक आ गया बात खत्म, मैं तो एंट्री लगा दूंगा।
बात क्लियर हो रही है? लेकिन सवाल ये आता है कि बैंक में एंट्री लगी नहीं लगी है, वो चेक अगर बाउंस हो गया होगा तो बैंक में एंट्री नहीं लगी होगी, हाँ या ना? तो वो कई बार क्या होता है, हमें क्रॉस वेरीफाई करके पता लगाना पड़ता है कैशबुक और पासबुक के बीच में। कई बार बैंक से इंटीमेशन नहीं मिल पाते हैं, तो इन चीजों की जरूरत है, बीआरएस की रिक्वायरमेंट है। कई बार तुमसे पूछा जाए एमसीक्यू वगैरह में कि बीआरएस बनाता कौन है, तो इसका आंसर है जो जो लोग बैंक के कस्टमर होते हैं ना, वो बीआरएस बनाते हैं। मतलब ज्यादातर जो लोग बिजनेस वाले होते हैं वो बीआरएस बनाते हैं, बैंक के कस्टमर बीआरएस बनाते हैं, बैंक बीआरएस नहीं बनाता। बैंक के जो कस्टमर होते हैं जिनका खाता बैंक में होता है वो बीआरएस बनाते हैं। कोई बार तुमसे पूछेंगे कि आप बीआरएस हमारी डबल एंट्री सिस्टम का पार्ट है, यानी कि जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस और फाइनल अकाउंट का पार्ट है बीआरएस, तो आप बोलोगे नहीं, बीआरएस हमारा फाइनल अकाउंट का पार्ट नहीं है। क्लियर ही नहीं है? ये एक एडिशनल पार्ट है जो हमारे खातों को तरीके से मैनेज करने में या फिर हमारे खातों की कोई गड़बड़ निकालने में हमारी हेल्प कर रहा है। ठीक है, होप्स आप सभी को लेक्चर कंप्लीट समझ में आया होगा और अगली क्लास में हम इसका क्वेश्चन करने वाले हैं। आज के लिए धन्यवाद, टाटा बाय, सी यू, लव यू। रुक जाओ, 9953247951, डाउट हो तो पूछ लेना। क्लियर है? आज के धन्यवाद, टाटा बाय, सी यू, लव यू, जय हिंद, जय भारत।